सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 2, and it is only for class 7 student. It has taken from the social science geography subject, and the lesson is environment, and we'll talk about the lithosphere in this worksheet. अगर आपको याद हो तो हमने वर्कशीट नंबर 1 में भी लास्ट वीक यही पढ़ा था कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड अस, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो नेचुरल थिंग्स हैं चाहे वो मैन मेड थिंग्स हैं, जो भी हमारे अराउंड हैं उन्हें हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और इस एनवायरनमेंट की बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक फ़ोटो बनी हुई है, एक पिक्चर बनी है, उसमें आप देख रहे हैं ना, तो कई सारी लेयर्स हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लिथोस्फीयर, और आज हम उसी के बारे में समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड क्रस्ट है, या हम उसको हार्ड टॉप लेयर भी कहते हैं। बहुत हार्ड होती है ये अर्थ की टॉप लेयर जो होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये जो है बहुत हार्ड रॉक से और मिनरल से बनी हुई है, और बहुत एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से वो ढकी हुई है, कवर्ड है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. और आपको पता है ये जो सरफेस है ये रेगुलर सरफेस नहीं है, एक जैसा नहीं है। रेगुलर का मतलब एक जैसा नहीं है, इरेगुलर है, क्योंकि यहाँ पर वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन तो आपने देखे हैं ना, ज़मीन से कितनी ऊंचे उठे होते हैं। इसी तरह प्लेट्यूज भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। प्लेन्स यानी बिल्कुल प्लेन सरफेस, और वैलीज जो पहाड़ों के बीच में होती है, माउंटेन्स के बीच में होती है। तो इतने सारे लैंडफॉर्म्स हैं, इसके कारण जो है हमारी ये जो लेयर है, लिथोस्फीयर वाली जो लेयर है, वो बहुत इरेगुलर है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। ये कॉन्टिनेंट्स, एक वर्ड आया कॉन्टिनेंट। व्हाट इज़ द कॉन्टिनेंट? एक बहुत बड़ा लैंड का पीस जो कि चारों तरफ जो है ओशन से ही कवर्ड होता है, उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। और ये ना केवल जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स में होते हैं, बल्कि ओशन फ्लोर्स पर भी ये पाए जाते हैं। तो अब आप समझें व्हाट इज लिथोस्फीयर, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट provides us forests, grassland for grazing, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिथोस्फीयर है वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है, वो हमें ग्रास लैंड प्रोवाइड कराता है फॉर ग्रेजिंग, और हमें लैंड प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर के लिए, जिसके कारण हम जिंदा हैं। क्योंकि जब अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो उसमें से फूड नहीं हो पाएगा, फूड का हमारे लिए अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, और हम शायद जी नहीं पाएंगे। तो इसके साथ साथ ये भी बताया है कि इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये जो है वो मिनरल वेल्थ का भी बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि आप जानते हैं मिनरल्स कहाँ से निकलता है। मिनरल्स को हम लैंड के नीचे से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो अब आप समझें कि ये जो लिथोस्फीयर है ये कितनी इम्पॉर्टेंट लेयर है। तो इसलिए ये जो है, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि ये टॉप मोस्ट ऑफ द लेयर है और बहुत हार्ड टॉप लेयर है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आंसर सेक्शन है। आप चाहें तो मेरी वीडियो यहाँ पर भी रोक के ये क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखा है, राइट अ नेम फॉर ईच सेंटेंस बाय मेकिंग यूज ऑफ द जंबल वर्ड्स। यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, उनको आपने सोच के इधर उधर पलट के
कोई सही वर्ड लिखना है और वो सारे के सारे वर्ड्स इस वर्कशीट में आए हुए हैं। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है वो है सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ सबसे पहले हमने पढ़ा, यस, लिथोस्फेयर। सेकंड इज द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज कॉन्टिनेंट। द थर्ड इज द ह्यूज वाटर बॉडीज दैट इज ओशंस, ओशन क्योंकि बहुत ह्यूज वाटर बॉडी होती है। फोर्थ इज हाईएस्ट लैंडफॉर्म, जो हाईएस्ट लैंडफॉर्म मतलब बहुत सबसे ऊंचा लैंडफॉर्म वो होता है माउंटेन। फ्लैट लैंड मास वो है प्लेन्स, फ्लैट होता है क्योंकि वो। फिर सिक्स्थ इज अ लार्ज हाई आर ऑफ फ्लैट लैंड, वो क्या होता है कि ऊंचा तो होता है प्लेट्यू में, ये डिफरेंस होता है और माउंटेन्स में कि माउंटेन्स तो ऊपर जाके बिल्कुल नैरो होता चला जाता है, लेकिन जो प्लेट्यू होता है वो थोड़े सी ऊंचाई के बाद वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है, प्लेट्यूज। और लास्ट है एरिया बिटवीन द रेंज ऑफ हिल्स विच इज़ वैलीज। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।